हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। मैं आपका दोस्त रजत सिंह। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करेंगे और दीपक नाइट्राइट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और दीपक नाइट्राइट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इससे हमारा सपोर्ट बना रहता है। आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करें और कभी भी किसी से पैसे उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए डिस्कशन करते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट एक मिड कैप कंपनी है और यह एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दीपक नाइट्राइट इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका बिजनेस 6 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। इसके पास मोर देन 30 प्रोडक्ट्स हैं। यह कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बिल्ड कर रहा है। यह ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिस्ट केमिकल्स में लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, पेंट, कॉस्मेटिक, पॉलीमर में मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट में स्थित है। बिजनेस ऑपरेशन और प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो इसके 4 प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं। पहला बेसिक केमिकल्स, दूसरा फाइन स्पेशलिस्ट केमिकल, तीसरा परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, चौथा फिनोलिक्स। तो अभी 1 बाय 1 सारे सेगमेंट को देखेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करेंगे बेसिक केमिकल्स में। बेसिक केमिकल्स में इसके ओवरव्यू की बात करें तो ये हाई वैल्यू में बल्क में एक्सटेंडेड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो यह सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोटोल्यूडाइंस, फ्यूल एडिटिव्स जैसे प्रोडक्ट बनाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यह पेट्रोकेमिकल्स, रबड़, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, ग्लास इंडस्ट्रीज, फ्यूल एडिटिव्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके वैल्यू के हिसाब से देखें तो दीपक नाइट्राइट को कॉस्ट लीडरशिप के रूप में एडवांटेज है और यह इस प्रोडक्ट से बड़े स्केल में प्रोडक्शन करता है। इसमें प्रोडक्शन हाई स्केल में होता है तो प्रॉफिट कम होता है। अपने ऑपरेशन से टोटल रेवेन्यू में 17.31% का कंट्रीब्यूशन भी देता है। इसका सेकंड प्रोडक्ट सेगमेंट है फाइन एंड स्पेशलिटीज केमिकल्स। फाइन एंड स्पेशलिटीज केमिकल्स में प्रोडक्ट की बात करें तो यह कोमोडिन्स, सैलिडिन्स, ऑक्सीन्स और स्पेशलिटीज एग्रोकेमिकल्स बनाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये एग्रोकेमिकल्स, कलर एंड पिगमेंट्स, पेपर, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो यह कस्टमर के स्पेसिफिक नीड को पूरा करता है और स्पेशलिटी प्रोडक्ट को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कस्टमाइज भी करता है। इसके प्रोडक्ट को कुछ कंपनी ही बना पाती है तो इसे मार्केट लीडर भी कह सकते हैं और इसके निश के हिसाब से कंपटीटर भी बहुत कम है और यह अपने ऑपरेशन से टोटल रेवेन्यू में 17.45% का कंट्रीब्यूशन भी देता है और इस प्रोडक्ट्स के कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और इसमें वॉल्यूम भी कम होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट में थर्ड प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में जहां पर दीपक नाइट्राइट ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, ओबीए, डायमिनो, स्टील बीन्स, डिसल्फोनिक एसिड जैसे केमिकल बनाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यह पेपर, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, कोटिंग एप्लीकेशंस में, प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफिक में यूज होता है। यह कंपनी खुद ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्रोडक्ट को सेल भी करती है और ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग ओबीए खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। यह मैन्युफैक्चरिंग से लेकर खुद ही सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को संभालता है। इसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सारे काम करता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसका स्ट्रिंजेंट परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट में एक स्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वह कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सके, जिससे दीपक नाइट्राइट के प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है, जिससे इसको न्यू प्रोडक्ट में भी काफ़ी फायदा मिलता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट्स में फोर्थ प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम फिनोलिक्स है। यह फिनोल, एसीटोन, क्यूमिन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यह लैमिनेट एंड प्लाईवुड, रबड़, केमिकल, पेंट्स, सैनिटाइजर्स में यूज होता है।
इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो यह डोमेस्टिक मार्केट में यह मार्केट लीडर है। यह हाई वैल्यू में सब्स्टिट्यूशन द लोकल मार्केट इंपोर्ट करता है। दीपक फिनोलिक्स दीपक नाइट्राइट की एक सब्सिडरी कंपनी है। दीपक फिनोलिक्स ने 2019 देश गुजरात में फिनोल और एसीटोन का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया था। दीपक नाइट्राइट के रेवेन्यू में फिनोलिक्स ऑपरेशन का 58.31% का योगदान है। इसके मार्केट पोजीशंस की बात करें तो भारत में सोडियम नाइट्राइड और नाइट्रोटोल्यूशंस में दीपक नाइट्राइट का 70% मार्केट शेयर है। यह कंपनी देश भर में फिनोल एसीटोन का 65% का मार्केट शेयर भी है। यह साइलिडीन, कोमिडीन्स और अक्सम्स के प्रोडक्ट में टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में भी शामिल है। दीपक नाइट्राइट के एक शेयर की प्राइस 1900 रुपए 20 पैसे है। कंपनी के प्रोन्स की बात करें तो यह कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है, तो इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। इसके 3 साल का ROE 40.15% है। इस कंपनी ने 5 साल से अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है। इसने 5 साल में 87.12% से CAGR से प्रॉफिट किया है। कंपनी को अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स देने की उम्मीद है। यह कंपनी बैंक FD से बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करता है। इसके कॉन्स की बात करें तो यह अपने बुक वैल्यू से 7.75 टाइम्स से हाई ट्रेड कर रहा है। यह केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो ज़्यादातर यह सेक्टर अपने बुक वैल्यू से हाई ही ट्रेड करते हैं। चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। पहले कंपनी के की पॉइंट्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 25,863.53 करोड़ का है। ये अपने मार्केट कैप में सेकंड रैंक में आता है। इसके EPS की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर 78.2 रुपीज़ का है। इसके PE रेशियो 24.25 रुपीज़ का है। इसका PV रेशियो 7.53 रुपये का है, जो काफ़ी अच्छा है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है और इसका बुक वैल्यू 245 रुपीज़ का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 37.5% का है, जो अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.6 रुपीज़ का है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड 0.24% का है, जो काफ़ी अच्छा नहीं है। कंपनी अच्छा डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो इसके एक दिन का रिटर्न 2.85% का है। इसके एक मंथ का रिटर्न -15.95% का है। इसके 3 मंथ का रिटर्न 5.02% का है। इसके 1 ईयर का रिटर्न 7.42% का है। इसके 3 ईयर का रिटर्न 506.99% का है। इसका मतलब आपके पैसे को 5 गुना कर दिया है। और इसके 5 साल का रिटर्न 1246.77% का है। यानी जिसने भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट किया होगा तो उसके 5 साल में इनके पैसे को 10 गुना से भी ज़्यादा कर दिया होगा। इसके कंपनी के रिटर्न के हिसाब से देखें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। यह मान सकते हैं कि पास्ट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो जहां कंपनी 2019 में 2700 करोड़ का सेल्स करता था, वहीं कंपनी 2022 में 6802 करोड़ का सेल्स करने लगा है। कंपनी ने 3 साल में अपने सेल्स को 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है, या यूं कहें 2022 में कंपनी के सेल्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और कंपनी 2020 में 4230 करोड़ का सेल्स करता था, वहीं 2021 में 4360 करोड़ का सेल्स करता था। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2019 में 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता था, वहीं 2020 और 2021 में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं 2020 में 611 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता था, वहीं 2021 में 776 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता था। और 2022 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 2022 में जंप टू 1067 करोड़। लास्ट 3 ईयर में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 6 गुने से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये मान सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में मैसिव ग्रोथ जनरेट करते हुए दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यह कंपनी 2019 में 421 करोड़ का प्रॉफिट करता था, वहीं 2022 में 1604 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने लगा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उसने 3 साल में 4 गुने से भी ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। 2020 में 1035 करोड़ का और 2021 में 1252 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2019 में यह कंपनी 16% का प्रॉफिट मार्जिन कमाता था, 2020 में 24% का और 2021 में बढ़कर 29%
29% का प्रॉफिट मार्जिन कमाने लगा है और 2022 में यह कंपनी 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाता है। कंपनी के डेट की बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने डेट में हर साल कम किया है। 2019 में कंपनी के पास 1187 करोड़ का डेट था, वहीं 2022 में 315 करोड़ का डेट है और कंपनी के पास 3311 करोड़ का रिजर्व भी है। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो कंपनी जो ऑपरेशन से कैश जनरेट करता है वह 2019 में 60 करोड़ का था, 2020 में इंक्रीज होकर 765 करोड़ हो गया है और 2021 में यह बढ़कर 999 करोड़ हो गया है और 2022 में यह 824 करोड़ का है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखा है तो आप भी अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में खुलवा सकते हैं। यह एक ट्रस्टेड अकाउंट ब्रोकर है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 45.72% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 8.76% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 5.85 और रिटेल इन्वेस्टर के पास 35.80% की होल्डिंग है और लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। इस कंपनी के कस्टमर के बारे में जानते हैं। दीपक नाइट्राइट अपने कस्टमर से लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ये सारे कंपनी दीपक नाइट्राइट के कस्टमर हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी शामिल हैं। इसके कस्टमर इंडियन ऑयल, यूपीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एप्रिल, घड़ी, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, अतुल, ये सारे कंपनी के कस्टमर है और इंटरनेशनल कस्टमर भी शामिल है। इसके कस्टमर की लिस्ट को देख के ही समझ सकते हैं कि कंपनी कितने बड़े लेवल में काम कर रहा है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो कंपनी के पास 6 फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो 3 स्टेट में हैं। 3 प्लांट गुजरात में है, 2 प्लांट महाराष्ट्र में है और 1 प्लांट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कंपनी इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस को डेवलप कर रही है और यह कंपनी पेटेंटेबल टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप कर रही है और ये डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स में केमिकल्स का संरक्षण भी कर रही है। इसके एक्सपर्टीज की बात करें तो इस कंपनी का डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में एक्सपर्टीज है, जैसे नाइट्रेशंस, कैटालिक हाइड्रोजनेशंस, ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेटिव कपलिंग, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, डाइजोटाइजेशंस, लिथिएशंस, अल्काइलिन जैसे प्रोसेस में इसकी एक्सपर्टीज है। कंपनी के फ्यूचर्स गोल की बात करें तो यह कंपनी अपने प्रोडक्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए देश में ग्रीनफील्ड लैंड को डेवलप कर रही है और ये नंदसेरी, रोहा, तलोजा के प्लांट में भी ब्राउनफील्ड का विस्तार कर रही है। यह कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट जैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पर आधारित अपने नए प्रोडक्ट पर करीबन 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस वीडियो में दीपक नाइट्राइट के स्टॉक एनालिसिस और फंडामेंटल्स के बारे में ब्रीफ में जाना है और इस स्टॉक के सेल्स और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दिया है और यह केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दीपक नाइट्राइट वन ऑफ द मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके रिटर्न में देखा कि लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, तो इन सब कारणों की वजह से लगता है लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नजर आ रहा है। जिस तरह का बिजनेस दीपक नाइट्राइट का है और जिस तरह का पास्ट में इसने ग्रो किया है, इसे देख करके तो यही लगता है कि फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी बनने का दमखम रखता है। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये कंपनी फ्यूचर में एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। और आप भी ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।